हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो के अंदर आपको समझाया था, एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो, इस तरीके से आपकी जो बकल कैविटी होती है ना, यहाँ से जो है आपकी ईसोफेगस के थ्रू खाना नीचे जाता है। ठीक है। और ये जो है हमारी फूड और विंड पाइप होती है, और ये जो खाना है ना, ये आपके पास उसके बाद में जो है इस तरीके से स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है। यहाँ पर डायग्राम ढंग से नहीं बन रहा है और आप समझ लेना। स्टमक के बाद में ये जो है इस तरीके से अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है। उसके अंदर खाना जाता है और एब्जॉर्ब होता है काफी ज्यादा अमाउंट में। उसके बाद में चारों तरफ ये जो है इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है कनेक्ट होती है। ठीक है। और आगे जाके ये आपके रेक्टम और एनस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से जो है खाना बाहर निकलता है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीआई ट्रैक्ट, है ना। इसमें बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो हमने इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना, उन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन मैं आपको पार्शियली समझाऊंगा। देखो, यहाँ पर आपको दोनों हेडिंग दिख रही है। इस तरफ तो हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और इस तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। सो आप नोटबुक में अगर नोट्स बना रहे हो तो भी इस तरीके से लिख सकते हो, बीच में लाइन ड्रॉ कर देना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, सो इट इज अबाउट 1.5 मीटर। ये कितनी लंबी है? 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम द सीकम। इस सीकम वाले पार्ट से जो है शुरू होती है। जब मैं दोनों का डिफरेंस पढ़ा दूंगा तो लास्ट में एक डायग्राम से आपको जो है सारे पार्ट्स भी बता दूंगा। ठीक है। कि कहाँ पर सीकम प्रेजेंट है, कहाँ पर जो है आपके कॉलॉन प्रेजेंट है। ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझो कि ये जो है सीकम से शुरू होती है। ठीक है। कौन सी? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? सीकम। एंड एंड्स एट रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो है आखिरी पार्ट कौन सा है? रेक्टम। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है, जो कि सीकम से शुरू होती है और रेक्टम पे खत्म होती है। ठीक है। एंड एनाल कैनाल, और एनाल कैनाल पे खत्म होती है। एंड आल्सो इट सराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है सराउंड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है। यानी कि बीच में तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और चारों तरफ कौन सी प्रेजेंट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब ये इंक्लूड्स क्या क्या करती है, यानी कि इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, सो सीकम इसका एक पार्ट होता है। इसी के अलावा हमारे पास चार टाइप्स होते हैं किसके? कॉलॉन के। ठीक है। ये जो चार टाइप है ना पूरे, ये कॉलॉन है। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? सीकम। सेकंड हमारे पास होता है कॉलॉन। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? कॉलॉन। कॉलॉन के बाद हमारे पास होता है रेक्टम और फिर एनस। सो कॉलॉन जो होता है ना, वो भी तीन टाइप का होता है। कौन सा? असेंडिंग, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला। और जो है इसके अलावा ट्रांसफर्स सेकंड होता है, यानी कि इस तरफ जाने वाला ट्रांसफर्स। और इसके अलावा डिसेंडिंग होता है। ठीक है। यानी कि नीचे तरफ आने वाला डिसेंडिंग कॉलम। इसके अलावा लास्ट होता है सिग्मोइड कॉलम, और यहाँ से जो है डिसेंडिंग के बाद इस तरीके से जो है ये एस शेप वाला सिग्मोइड कॉलम होता है, जो कि आगे जाके आपकी जो है रेक्टम और एनस की ओपनिंग बनाता है। ठीक है। सो अगर हम लोग वहां पर डिस्कस करें पार्शियली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? अ लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्टमक। यानी कि स्टमक से निकलने वाली एक स्मॉल ट्यूब होती है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक है। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर, और ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज समझने की है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, उसका नाम तो लार्ज है। ठीक है। और वो जो है होती कितनी है? 1.5 मीटर लंबी। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन वो 6 से लेकर 7 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है। तो इनका जो नाम है ना, लार्ज और स्मॉल, वो इनकी लेंथ के बेसिस पे नहीं रखा गया है, वो इनकी वृद्धि के बेसिस पे रखा गया है। ठीक है। वृद्धि यानी इनकी चौड़ाई के बेसिस पे। ठीक है। सो अगर हम लोग वापस हमारे टॉपिक के ऊपर आए, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये तीन पार्ट से मिलकर बनी है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कॉलोन चार टाइप के होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इसके अलावा रेक्टम और एनल कैनाल या फिर एनएस जिसको बोलते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कर्व अराउंड पेनक्रिया, और पेनक्रिया के अराउंड जो होता है ये कर्व होता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल और सॉल्ट का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन और सम ड्रग्स, विटामिन और कुछ ड्रग्स का भी जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर वापस देखें तो द सीक्रेशन फ्रॉम गॉल ब्लेडर, जो सीक्रेशन होते हैं ना हमारे गॉल ब्लेडर से, एंड पेनक्रिया, और पेनक्रिया से और गॉल ब्लेडर से जो भी सीक्रेशन होते हैं ना, जैसे कि जो भी जूसेस होते हैं, जो भी
सीक्रेशंस होते हैं वो मर्ज होते हैं एक कॉमन डक्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली और पेनक्रियास से भी एक डक्ट निकली, वो दोनों के दोनों एक डक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है, एक ही डक्ट के अंदर। उस डक्ट को क्या बोलते हैं? उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट गाइडेड बाय हेपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर, और इसको कंट्रोल कौन करता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर, जिसी का दूसरा नाम है स्पिंचर ऑफ ओडाई। आपने सुना होगा स्पिंचर ऑफ ओडाई के बारे में। ये जो है हेपेटोपेनक्रियाटिक स्पिंचर का एक दूसरा नाम है। और ये जो है जो ओपनिंग होती है ना हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की, ये कहाँ पर होती है? हमारे ड्यूडेनम के अंदर ओपनिंग होती है इनकी, ठीक है। और ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग वापस से डिस्कस करें यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट आर हार्मलेस, जो कि हमारी जो आते होती है इंटेस्टाइन होती है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। एंड सिंथेसाइज विटामिन के, यानी कि विटामिन के और फॉलिक एसिड का सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। द गैसेस दैट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती है ना हमारे फूड और ड्रिंक के द्वारा, इज एक्सक्रीट आउट बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ विंड, और विंड की फॉर्म में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही बाहर निकलती है, ठीक है। एंड अगर हम लोग वापस से इधर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सो सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पर जो है इंटेस्टाइनल जूसेस का सीक्रेशन देखने को मिलता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है बाय माइक्रोब्स और लिम्फ फॉलिकल्स, ठीक है। लिम्फ फॉलिकल्स जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फूड मूव्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। फूड जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे की तरफ मूव होता है। फूड मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ से? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा मूव होता है? कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। इसी के अलावा नो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेशन, यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इंटेस्टाइन जूस जो होता है ना वो सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है? ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी किसके अंदर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहीं पर जो है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, कुछ हार्मोन का सीक्रेशन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि कोलसिस्टोकाइनिन या फिर सीके, ठीक है। यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन जो होता है ना वो एक हार्मोन है जिसका सीक्रेशन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड सीक्रेटिन, और जो है सीक्रेटिन का भी जो है यहाँ पर सीक्रेशन होता है। इसी के अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस, काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका भी जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सो यही थी इन दोनों के बीच का पूरा डिफरेंस। अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझाऊं इनके पार्ट्स के बारे में, तो देखना आप लोग यहाँ पर समझोगे। ये देखो स्टमक जो होता है ना उससे क्या कनेक्ट होती है पता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपकी बीच वाली है ना ऑरेंज ऑरेंज कलर की, ये पूरी की पूरी क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट है। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। जिनके बारे में डिटेल में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर हमने इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, एक ग्रीन वाले पार्ट के अंदर। और ये जो पूरा का पूरा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ना ये हमारा कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीकम से शुरू होती है, फिर ये आपके पास असेंडिंग कॉलम, ये रहा ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। और ये रहा आपके पास नीचे वाला डिसेंडिंग कॉलम। और ये जो एस शेप बन रहा है ना यहाँ पर ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना सिग्मोइड कॉलम। और ये जो सिग्मोइड कॉलोन है ये आपके रेक्टम और उसके बाद में एनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है। और यहीं से जो है पूरा बॉडी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि है एनएसजी लाइब्रेरी, ठीक है। आप सर्च करोगे एनएसजी लाइब्रेरी तो आपको मिल जाएगा, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।